भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, समय समय पर अवतार लेकर संसार का कल्याण और उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई अवतार हुए, जिसमें से आज हम भगवान विष्णु के कुम्भ अवतार के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु के कुम्भ अवतार को कश्यप अवतार भी कहा जाता है। यह विश्व कल्याण के लिए लिया गया उनका दूसरा अवतार था। अपने कुम्भ अवतार में भगवान विष्णु जी एक कछुए के रूप में अवतरित हुए थे। इसके लिए इन्हें टोरोटाइस गॉड भी कहा गया है। आइए जानते हैं आखिर भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार क्यों लिया। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रोध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोगों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। ये देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो उठे और भगवान विष्णु के पास सहायता लेने के लिए पहुंच गए। तब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो श्री हरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। क्योंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसके लिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छुपे थे। क्योंकि समुद्र को मंथन का कार्य ना ही देवता अकेले कर सकते थे, ना ही दानव। इसके लिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पाने से देवताओं की शक्ति दानवों से अधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुण्य प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवेंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शंकराचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका यह प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति भी दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जो उसे मत सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मंथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेट दिया गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रख दिया गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य भी प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसके लिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा ही रह जाता। यह देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव और दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुए का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। क्योंकि कछुए की पीठ बहुत ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिन तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इस पश्चात समुद्र मंथन से एकाएक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें से हल विष, कामधेनु, मां लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रेफ घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पाराजात, पंचजन्य, धनवंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए एक भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशा अवतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कश्यप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा
किस प्रकार बुराई का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, ये दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी।